हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस वीडियो में क्लास 10 यूपी बोर्ड 2023 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स पेपर देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हिंदी, इंग्लिश, साइंस और चित्रकला का पेपर देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास मैथ और सोशल साइंस का पेपर नहीं है। ठीक है, मेरे पास जैसे ही होगा मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी का प्रीवियस ईयर्स पेपर देखेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2023 में। तो सबसे पहले हिंदी का देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट दिया रहता है पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक है, इस बार 2023 में ऐसा हुआ था, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके पहले 2022, 21, 20, 18, 19 में इस तरह का नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब तक 2023 से अब 2024, 25 यानी जब तक होगा, अब देखिए यूपी बोर्ड क्या कराती है। ठीक है, यानी कि आपको वो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले सबसे पहले हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर दिखाएंगे 2023 का। ठीक है, उसके बाद से इंग्लिश का, साइंस का और चित्रकला का। ठीक है, तो आइए हिंदी का पेपर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आपको जो सटीक आंसर रहेगा उसको टिक लगाना है। ठीक है, गबन की विधा है। ठीक है, इसमें से अब देखिए, गबन की विधा है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है। ठीक है, ऐसे आपको जो सटीक लगेगा उसको टिक लगाइएगा। कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, ये तो सही है। ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय। पूछ देगा, देखिए कलम का सिपाही कृत है अमृत राय की है, लेकिन इस बार पूछ देगा कलम का सिपाही कृत किस विधा की है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जीवनी विधा का है। ठीक है, शुक्ल युग की समय विधि लिखिए। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, यानी कि भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग। ठीक है, जितना युग है, 4 युग है, 5 युग, जितना हो उस सबका सन आपको याद रहना चाहिए। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वतंत्र युग। ठीक है, साकेत रचना है, मैथिल शरण गुप्त का है, महादेव वर्मा का है, जयशंकर प्रसाद का है, सुमित्रानंद पंत का है। आपको जो सटीक रहेगा उस पर टिक लगाना है। ठीक है, महादेवी वर्मा कवित्री हैं। ठीक है, छायावादी युग के कवित्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा लहरी रचना है, किसका है। आपको जो सटीक लगेगा वो टिक लगाइएगा। ठीक है, आधुनिक काल की सीमा समय लिखिए। आपको बताया है ना, 4 5 जितने काल हैं हिंदी गद्य में और हिंदी पद में। ठीक है, वो आपको जो सन दिया है आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ चुका है, एक यहाँ पर दिया 5वां और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसका 10वां क्वेश्चन कह रहा है महादेव वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, कहीं पीछे पूछा है कि मान लीजिए इसका कोई रचना है, यहाँ पूछ दे रहा है कि महादेव वर्मा की रचना नहीं है, तो आपको सारा महादेव वर्मा की रचना याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो उसमें से देखिए कौन नहीं है वो आपको टिक लगाना है। निहार, सांदगीत, दीपशिका, युगांत, तो युगांत नहीं है। ठीक है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। आपको पढ़ाया गया हास्य रस और करूण रस पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो इसमें हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। ठीक है, करूण रस का शोक होगा। ठीक है, आपको बता दिए ये क्वेश्चन। ठीक है, अगली बार हो सकता है हाथ से यहाँ पे दिया है, अगली बार हो सकता है कड़ू रस का आ जाएगा। ठीक है, पीपर पाथ रिस मंडोला, ये देखिए जो एग्जाम्पल दिया है किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, रूपक अलंकार का है, उपमा अलंकार का है, कि उत्प्रेक्षा है, कि अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, सोरठा छंद में चरण होते हैं, आपको पढ़े होंगे एग्जाम्पल में उसका सोरठा का, तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ठीक है, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। ठीक है, उसको OMR शीट में फिलअप करना होता है। ठीक है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, इसमें उपदेश उप होगा। ठीक है, प्रत्यय के भेद हैं, कितने भेद हैं आपको पता होगा। ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि 2 है। ठीक है, हानि लाभ में समास है। देखिए हानि डैश लाभ, आपको पहचानने के लिए टिक देख लीजिए। हानि डैश लाभ, अगर बीच में 2 वर्डों के बीच में अगर डैश आ गया वह द्वंद्व समास है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो डैश की जगह और आ जाता है। ठीक है, माता और पिता, माता डैश पिता होता है कृष्ण, राधा कृष्ण। ठीक है, देखिए यहाँ को यदि है मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मीन। ठीक है, आपको पर्यायवाची शब्द आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा। यद्यप में कौन सी संधि है,
देखिए यद्यप में कौन सी संधि है। देखिए कभी कभार पूछता संधि विच्छेद कीजिए, यहाँ पर पूछता संधि का नाम बताना है, ठीक है। तो वृद्धि संधि है। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति वचन बहुवचन रूप लिखिए, ठीक है। मधु शब्द का तृतीय, आपको शब्द रूप धातु रूप लर्न के लिए बोले थे एक बार वीडियो में, ठीक है। तो आपको शब्द रूप धातु रूप याद करना पड़ेगा। मधु शब्द का हुआ, लता का हुआ, राम का हुआ, ठीक है। उसका देखिए पाठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए, आपसे बताया ना, धातु रूप और शब्द रूप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी देखने को मिल गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर खंड ब स्टार्ट होता है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर गद्यांश दिया रहता है, उसको आप पहचानना रहता है किस लेसन का है और इस जो पैराग्राफ है वो कौन लेखक लिखे हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसमें दिया है, इन तीनों का क्वेश्चन इस आंसर इसमें रहता है, ठीक है। तो पहला कंपलसरी होता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि आपको क्लास में बताया गया होगा, ठीक है। आपको सच बताए होंगे संदर्भ लिखने के लिए, ठीक है। तो ये गद्यांश आपको पहले पहचानना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़कर आपको पहचानना पड़ेगा किस लेसन का है और इस लेसन का लेखक कौन है, ठीक है। इसमें लिखना होता है संदर्भ में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, केवल जो रेखांकित किया गया है उसका केवल व्याख्या करना है, ठीक है। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, इसका आंसर क्वेश्चन का इसी पैराग्राफ में है, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना होगा, उसका आंसर इसी में मिल जाएगा, ठीक है। अथवा देखिए या तो ये गद्यांश कीजिए या तो ये गद्यांश कीजिए, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आपको इत्मीनान से पढ़ना होगा, उसके बाद से पहचानना पड़ेगा, ठीक है, कि इस लेसन का है और इस लेसन का लेखक कौन है, ठीक है। तो आपको इस देखिए सेम प्रोसेस है, 3 क्वेश्चन इसमें भी है। गद्यांश लिखना है, गद्यांश का संदर्भ भी लिखना है और रेखांकित अंक या वैसे व्याख्या भी करना है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन है व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए इस पेपर के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका फरवरी में एग्जाम है, ठीक है। 22 फरवरी से एग्जाम है, हिंदी, वो भी हिंदी का है, ठीक है। मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, इस पेपर के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। दिए गए पदांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। आप बोले एक गद्य में भी आता है एक पद में भी आता है, ठीक है। पद में भी 2 ठो है, अथवा में करके दिया है, ठीक है। या तो पहला वाला कीजिए या तो ये वाला कीजिए, ठीक है। आपको बता रहा हूँ फिर से सेम प्रोसेस वही है। आपको पदांश पहचानना पड़ेगा, ठीक है। ये पदांश किस लेसन का है और इस लेसन का कवि कौन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें भी है। उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है, यानी कि इस किस लेसन का है, इस कवि कौन है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, केवल जो जो केवल रेखांकित है उन्हीं का केवल व्याख्या करना होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ में होगा। आपको टीचर अच्छे से पढ़ाए होंगे क्लास में, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका अथवा है, ठीक है। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, यानी कि इस पदांश को आपको पहचानना पड़ेगा और इस पहचान करके इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा, व्याख्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन का उपयुक्त पदांश में किसकी भी महिमा का वर्णन किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर इस पदांश में है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संस्कृत संदर्भ का सहित व्याख्या अनुवाद कीजिए, ठीक है। यानी कि संस्कृत का भी गद्यांश दिया रहता है, एक गद्यांश भी उसका श्लोक भी दिया रहता है। तो आपको जो आपको इजी लगेगा उसको आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया है संस्कृत में, इसके बाद दिया है यहाँ पर गद्यांश का भी दिया है, यहाँ पर 2 गद्यांश दिया अथवा में दिया है, या तो इसको कीजिए या तो इसके पहले कीजिए, ठीक है। उसका कह रहा है चौथा दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए यहाँ पर 2 श्लोक दिया है अथवा में, या तो यह कीजिए या तो ये कीजिए, इसका हिंदी लिखना है, ठीक है। वो भी क्या करना है संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, ठीक है। संदर्भ लिखना है यानी किस लेसन का है और इसका हिंदी में अनुवाद भी करना है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। उसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक उत्तर दीजिए। तो जो देखिए आपको टीचर बताए होंगे क्लास में, यानी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, यानी किस जिले के हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं कुशीनगर जिला से हूँ, तो मेरे कॉलेज में या मेरे स्कूल में पढ़ाया गया था मेवाड़ मुकुट के बारे में पढ़ाया गया था। तो जो कुशीनगर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर नायक का चित्रांकन कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन है मेवाड़ मुकुट के प्रथम स्वर का अरावली सारांश लिखिए, ठीक है। यानी कि गो क्वेश्चन 1 और 2 दिया है, इन दोनों में किसी एक का सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सर जी बताए होंगे, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन दिया है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर आप जैसे देते रहेंगे आपकी नंबर बढ़ती जाती है। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये आप तो जैसे आप क्लास 10th में इंटर किए होंगे, उसके बाद आपको टीचर पढ़ाते होंगे केवल जीवन परिचय लिखिए, जीवन परिचय लिखिए, पर टेस्ट भी होता होगा क्लास में, उसके कारण आप पढ़े भी होंगे। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। मैं एक बात बताऊंगा, ठीक है, जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले उस जीवन परिचय लिखने जिसका लिखना है उनका हेडिंग रहेगा, उसका संक्षिप्त परिचय रहेगा। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद नाम, पिता का नाम, मम्मी के नाम, स्थान, पता होता है, 5-6 लाइन लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, उसका संरचना का लिखेंगे, भाषा शैली लिखेंगे, जो जो पूछा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय भी लिखना है, गद्य में भी पद में भी आता है, ठीक है। कितने कितने नंबर का देखिए, 3 3 2 5 नंबर का है, यहाँ भी 5 नंबर, 10 नंबर हो गया आपका, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक से इकट्ठा कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। पीछे 2 श्लोक था, उसका हिंदी अनुवाद करना था, वो नहीं लिखना है। बच्चे वो लिख देते हैं, उनका नंबर 0 मिलता है, ठीक है। तो उसके अलावा कोई आपको श्लोक एक लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, संस्कृत में क्वेश्चन भी आता है 4, उसमें किन 2 ठो करना क्या, ज्ञानम कुत संभवति भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति कुत्र मडम मंगलम भवति सर्वत्र मंगलम भवति, इससे ऐसे कुछ आंसर होता है, ठीक है। चंद्रशेखर कौयासित आप पढ़े होंगे अच्छे से, इसका आंसर खुद आपको मालूम होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए, क्वेश्चन में निबंध लिखने को बताया गया, आतंकवाद, कारण एवं निवारण, वृक्षारोपण, मेरे प्रिय कवि, नारी सशक्तिकरण, ठीक है। इन चारों में से किसी एक पर निबंध लिखना है, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ इसको लास्ट में ही लिखना चाहिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको लास्ट में करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे सोच के लिखते हैं लास्ट में। अगर कापी जमा भी हो जाता है तो क्वेश्चन आधे, कम से कम 2-3 पेज, 2 पेज तो लिखे ही रहते हैं। सोचते हैं 1-2-3 पेज और ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लें, तो लास्ट में लिखने से अच्छा है कि सोच सोच के बच्चे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं केवल हिंदी का दिखाऊँ, अगले वीडियो में मैं इंग्लिश का दिखाऊंगा, ठीक है। लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप फिर अपना प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।